दोस्तों, म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसआईपी एक बेस्ट तरीका है जहां पर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के थ्रू इसे अचीव किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास में एडिशनल कुछ मनी आए, फिर चाहे वो ज़्यादा हो या फिर कम हो, अगर हम थोड़ा थोड़ा बीच में एडिशनल लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर हम अपने गोल को टाइम से पहले भी अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लमसम का अमाउंट थोड़ा बड़ा है तो इससे इन फ्यूचर रिटर्न्स जनरेट करने में आसानी होती है, क्योंकि दोस्तों जब एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट होता है तो ये स्मॉल एसआईपी इंस्टॉलमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा यूनिट्स होती है जो कि इन फ्यूचर हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लमसम के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो अपना मेजर इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करते हैं, जो कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है HSBC मिड कैप फंड। दोस्तों, ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है जिसमें कि हाई पोर्टफोलियो चढ़ने के थ्रू रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर यह फंड 5.79% का कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ये फंड एक हाई बीटा फंड जरूर है, सो ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही इस फंड को देखना चाहिए। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 18.95% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.34% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.96% है और लास्ट 1 ईयर में 17.97% है। बात करते हैं दूसरे मिड कैप फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है एक काफ़ी कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहां पर यह फंड लास्ट 10 ईयर्स का पूरी मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट CAGR जनरेटिंग फंड भी है, जहां पर यह फंड कंसिस्टेंट बेसिस पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इस फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 20.70% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.94% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.88% है और लास्ट 1 ईयर में 9.38% है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। ये जो कैटेगरी होती है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें कि यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी मार्केट कैप वाली कंपनी में बिना किसी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड सेलेक्ट किया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है इस कैटेगरी के सबसे कंसिस्टेंट फंड्स में से एक रहा है, जहाँ पर यह फंड एक लो बीटा फंड है, मतलब कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिससे कि ये फंड मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। साथ ही ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.48% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.74% है और लास्ट 1 ईयर में 2.15% है। बात करते हैं सेकंड फंड की, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है प्रेजेंट टाइम में लमसम के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसमें कि ये फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू अप्रोच करता है। साथ ही ये जो फंड है 7.64% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। दोस्तों, अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 18.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.98% है और लास्ट 1 ईयर में 9.30% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। ये जो कैटेगरी है वो लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। इसी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ साथ में एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। इस कैटेगरी का पहला फंड मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड एक ग्रोथ फंड है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में CAGR टर्म्स में बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड भी रहा है। ये जो फंड है वो पोर्टफोलियो में ग्रोथ कंपनीज को पिक करता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर यदि फंड के CAGR को देखें तो यह लास्ट 5 ईयर्स में 20.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.79% है और लास्ट 1 ईयर में 6.84% है। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में जहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स नेगेटिव में है, लेकिन इस फंड ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड फंड की, जो कि है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड में एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाला कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहां पर यह फंड 8.87% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है।
साथ ही फंड का साप रेशियो 1.02 है, जो कि हमें यह बता रहा है कि यह फंड पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। ये दोस्तों, ये जो फंड है वो हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वाला फंड है। साथ ही फंड का वैल्यूएशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। यहाँ पर फंड है लास्ट 10 ईयर्स में 17.33% के, लास्ट 5 ईयर्स में 18.42% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.36% के और लास्ट 1 ईयर में 5.93% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया ई बुक तैयार की है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की। इस कैटेगरी के फंड्स में हमें एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी देखने को मिल सकता है। सो इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से बेस्ट माने जा सकते हैं। यहाँ पर जो पहला फंड मैंने पिक किया है वो है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी कंसिस्टेंट फंड है। ये जो फंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू अप्रोच करता है, जिसमें कि ये कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही यदि इसका एसेट एलोकेशन देखेंगे तो ये 15.18% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, डेट का यहाँ पर 16.66% का एलोकेशन है और कमोडिटीज़ में यहाँ पर 9.83% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.20% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.55% है, लास्ट 3 ईयर्स में 25.01% है और लास्ट 1 ईयर में 20.37% है। इस कैटेगरी में मैंने जो सेकंड फंड चूज किया है वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड हमें और भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है, जिसमें कि यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी मिल जाता है, जहाँ पर इक्विटी में 59.84% का एलोकेशन है, डेट में यहाँ पर 22.04% है और कमोडिटीज़ में ये 14.95% है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR देखें तो ये 16.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में 20.69% है और लास्ट 1 ईयर में 14.85% है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर होती है, सो यहाँ पर टाइम होराइजन कम से कम 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए। दोस्तों, इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड चूज किया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है वो एक नया फंड है जहाँ पर यह फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये फंड अपनी स्टार्टिंग से ही काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.57% है, लास्ट 1 ईयर में 15.80% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 14.97% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड है लास्ट 5-6 साल में मोस्ट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल फंड रहा है, जहां पर यह फंड 10.31% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसके कि पोर्टफोलियो में हमें कई माइक्रो कैप स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR देखें तो ये 21.89% है, लास्ट 3 ईयर्स में 29.54% है और लास्ट 1 ईयर में 7.06% के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लगातार काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो म्यूचुअल फंड्स जो कि लमसम के लिए बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।